इस गांव वालों ने मेरी बेटी को क्या दिया है? क्या मेरी गरीब की बच्ची इस चीज की हकदार थी? करें हम लोग वो कमरे की कुंडी लगाई है और पीछे मेरा हाथ बांध दिया और मुंह, और ये वाकया पिस्तौल दिखाया। उसने कहा अगर बोली तो जान से ही मार दूंगा यहीं पे। अच्छा। तो उसने ये मेरे साथ ज्यादती की है। और फिर जब मेरा मुंह उसने खोला तो मैंने शोर डाला। तो वो ये बताएं कि आपकी बेटी स्कूल नहीं जा रही थी, उस दरिंदे ने आपको क्या बोला? सर मेरी बेटी स्कूल से गैर हाजिर हो रही थी, बीमार रहती है, मजदूर भी है एक बाजू से और बीमार भी रहती है। अच्छा। मेरे से जितना बन पाता है मैं उसका इलाज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD टीवी। नाजरीन, इस टाइम मैं ओकाड़ा के एक गांव 40D में मौजूद हूं। यहां पर एक बच्ची के साथ वाकया होता है। स्कूल का प्रिंसिपल, जिस स्कूल में वो बच्ची पढ़ती थी, उस स्कूल का प्रिंसिपल बच्ची के साथ बदफेली करता है और उस बच्ची के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कि पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई इन तक हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा, किसी बंदे ने इंसाफ की किरण नहीं दिखाई कि जी इनको इंसाफ भी मिल सकता है या नहीं। सारी हकीकत जानते हैं कि इतने दिन वाकया को हो चुके हैं, अभी तक इनके पास कोई नहीं पहुंचा। वालेकुम। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा वाकया हुआ है, इंसानियत मर गई है, शर्म से मरने का मुकाम है हमारे लिए कि आपकी बच्ची भी माजूर थी। इतना बड़ा वाकया हुआ है लेकिन हुकूमती नुमाइंदा अब तक नहीं कोई पहुंचा, क्या कहेंगे? सर क्या कहूँ, हमारे मुल्क की कोई हुकूमत हो तो उसके लिए कुछ बोलो। हुकूमत अपनी सीट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने वोट के लिए वो सिर्फ गरीबों से वोट के लिए हुकूमत है। अगर गरीब कोई जुर्म करता है तो उसके लिए हुकूमत भी है, कानून भी है, अदालत भी है, सब कुछ है। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ, 10 व्हीलर गाड़ी चलाता हूँ। गरीब होने पे अफसोस भी है आपको? है, बिल्कुल है। अब मैं गरीब हूँ। अब सोचता हूँ कि अपने बच्चों को और माँ बाप को और अपने आप को जहर दे दूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये कैसे वाकया हुआ सारा? सर किस जबान से मैं ये अपनी बेटी के लिए बयान करूं? कोई बाप ऐसे बयान कर सकता है तो बताए। इस गांव के बच्चे जो है, कोई मेडल लेकर आता है तो नेट पे शो होता है, कोई अच्छे नंबर लेके आता है तो नेट पे शो होता है। इस गांव वालों ने मेरी बेटी को क्या दिया है? क्या मेरी गरीब की बच्ची इस चीज की हकदार थी? करें हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं। नाज़रीन, मैं बोलूंगा ना तो यकीन माने मैं गुनहगार हूं। मैं बोलूंगा ना, मैं सबको नजर आऊंगा, मैं सबको चुभूंगा, सबको दर्द होगी कि ये बकवास कर रहा है। लोग नीचे कमेंट करके ये बकवास करेंगे, क्यों नंगा कर रहे हो लोगों को? भाई इज्जत जाने वाली चली गई है। उस दरिंदे को, उस जानवर को इसलिए छोड़ दे कि वो किसी और की बेटी के साथ ऐसे करे। कभी नहीं होने देंगे, हम कभी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। जहां तक हो सका हम उस दरिंदे को सजा दिलवा के रहेंगे इंशाल्लाह। वो एक टीचर नहीं है, वो एक उस्ताद नहीं है, वो जानवर है। नाज़रीन, मैंने पहले भी बोला है कि उस्ताद मेरे लिए काबिल एहतराम है। हर उस्ताद एक जैसा नहीं होता, लेकिन इस बंदे को उस्ताद नहीं कहना चाहिए, इस बंदे को जानवर कहना चाहिए। ये जानवर है, उस्ताद नहीं। ये प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल था। ये बताएं कि आपकी बेटी स्कूल नहीं जा रही थी, उस दरिंदे ने आपको क्या बोला? सर मेरी बेटी स्कूल से गैर हाजिर हो रही थी, बीमार रहती है, मजदूर भी है एक बाजू से और बीमार भी रहती है। अच्छा। मेरे से जितना बन पाता है मैं उसका इलाज करता हूँ। इतना अमीर तो मैं हूँ नहीं कि महंगी से महंगी मेडिसिन उसको दे सकूं। तो उसने मेरे को, उसको पता चला, उसने मेरे को बोला कि फैज़ भाई आपकी बेटी स्कूल नहीं जा रही, इसका बोर्ड का इम्तिहान है, तो आप इनको मेरे पास भेजो, मैं इनका तैयारी कराऊंगा। फिर उसने बोला कि यार इसको उधर स्कूल नहीं भेजो, स्कूल भी मेरे पास भेजो। ये स्कूल भी जाती थी, एकेडमी भी जाती थी। उसका इनाम मेरे को ये मिला है, जो मैं जिंदगी भर इस गांव का एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा। गांव में आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ? कोई मेरा है ही नहीं तो खड़ा क्यों होगा? सिवाय अल्लाह के मेरा कुछ नहीं है इधर। इनके अमीरजादों के बच्चे मेडल लेके आते हैं तो वायरल होते हैं मीडिया पे। कोई अच्छे नंबर लेके आता है, कोई मैच जीत के आता है, कोई ट्रॉफी लेके आता है। इस गांव ने मेरी बच्ची को क्या दिया है सर? मेरी बच्ची इसकी हकदार थी कि मैं गरीब हूं।
अगर गरीब होना एक सजा है तो मुझे मार डाले। इस गांव को ऐलान है, मुझे मार डाले। अगर आप मार सकते तो आप मार डाले, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा किसी से। हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, इंसानियत मर गई हुई है, कोई अल्फाज नहीं है हमारे पास कि हम क्या बयान करें, किसी को नजर नहीं आता, भागे हुए हैं सब, इंसानियत भूल गई। ये इस्लामी मुल्क है हमारा, हम कहते हैं फख्र के साथ कि हम मुसलमान हैं। यहां पे पता चलता है क़यामत की निशानियां ये है। कहने से मुसलमान नहीं होता, अमल भी होना चाहिए। अमल नहीं है तो मुसलमान किस चीज का भाई? जिस बंदे को बेटी का नहीं पता, जिस बंदे को बहन का नहीं पता, जिस बंदे को मां का नहीं पता, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसे तो जानवर करते हैं जो बेज़बान होते हैं। अंकल जी मुझे ये बताएं, पुलिस कितना आपका साथ दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है, अभी तक नहीं पहुंचे? एक दफा आए हैं। क्या कहते थे? रेड किया है। अच्छा। उनकी औरतें लेकर गए हैं। अच्छा। जो हमारे गांव के सर्कस लोग थे, जिनका थोड़ा बहुत सियासत से चौधर, चिक्कड़ चौधरी जिसको कहते हैं, नंबरदार कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं, वो लोग गए हैं। उनको उन्होंने इत्मीनान में लिया कि भाई तुम हमारी औरतें वापस कर दो। अच्छा। हम कल 4 बजे बंदा पेश कर देंगे। ठीक है। वो 4 उन चिक्कड़ चौधरी को ये बेटी नजर नहीं आई थी? नहीं आएगी, ये गरीब की बेटी है। अच्छा, तो गरीब की बेटी इसलिए नजर नहीं आएगी? नहीं आएगी। ये भी नहीं उनको शर्म आएगी कि मजदूर बच्ची है? होगी शर्म तो आएगी, जिसके पास शर्म है ही नहीं उसको कहां से आएगी? जो इंसानियत के तकाजे ही भूल चुका है, वो इंसान के दर्द को क्या बोलेगा? कोई हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं? कोई बंदा नहीं। मैं गया हूँ चल के SHO साहब के पास भी गया हूँ, उसने मेरे को बोला कि बाबा आप परेशान नहीं हो, मैं वो कर दूंगा। परेशान ना हो, आप बैठे, हम जेबे भर रहे हैं। जाहिर सी बात है, फिर भर रहे होंगे। मैंने कौन सा देखा है, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि भर रहे हैं, लेकिन जब मेरे मुजरम को सजा नहीं दे रहे हैं तो मेरे लिए तो वो बिक चुका है। नाज़रीन, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह हमसे जहां तक हो सका हम करेंगे, जो हमसे हो सका वो हम करेंगे। आप करें ना करें, हम करेंगे, अदारों तक आवाज पहुंचाएंगे। जितना जिसने दबाना है दबा दे हमें, लेकिन इंशाअल्लाह जिंदगी रही, जान रही इस बंदे के अंदर ना, तो इंशाअल्लाह आवाज बनूंगा और बनता रहूंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा। कोई मुझे रोकने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के। मुझे किसी का डर नहीं है। फांसी लगा दो मुझे, क्यों? हम बोलते हैं, लगा दे फांसी, मंजूर है, हर चीज कबूल है, करें, तैयारी करें, हम तैयार हैं। मेरे आला हकाम से ये दरख्वास्त है, मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी कीजिएगा। गरीब की बच्ची है, देखा नहीं जाता, बच्ची का हाथ नहीं है, वो इस बाप के लिए कुछ बनना चाहती थी, लेकिन नहीं, दिल उठ गया कि मैं पढ़ूंगी नहीं। किससे पूछेंगे हम? चीफ जस्टिस साहब, इंसाफ की अपील है आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, एक बंदा फांसी लगा दे, सिर्फ एक बंदा। यकीन माने, एक बंदा फांसी लगाएंगे 1000 बंदा सुधरेगा। ये मुझसे लिखवा लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि इन फैमिली को इंसाफ दिया जाए। गरीब है, ट्रक ड्राइवर है, जो जान हथेली पे रख के ना सफर करता है अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, बहनों के लिए। मैं आपको इनकी स्टोरी बता दूं, आप रोने लग जाएंगे नाज़रीन। टाइम नहीं है हमारे पास देखने के लिए, तमाशा चस्का देखेंगे बस। चलो खैर, लगे रहें, आप भी एंजॉय करें। जिंदगी है 2 दिन की, आपकी भी गुजर जाएगी, इनकी भी गुजर जाएगी, लेकिन ऊपर जाके हिसाब देना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।